आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। जनपद सोनभद्र के एडिशनल एसपी श्री ओपी सिंह ने पिपरी सर्कल में पड़ने वाले समस्त पुलिस स्टेशनों के प्रभारियों के साथ पिपरी क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पिपरी क्षेत्राधिकारी श्री विजय शंकर मिश्र की मौजूदगी में OR किया, जिसमें तीनों थानों में हो रही कार्रवाइयों की एडिशनल एसपी द्वारा विवेचना करते हुए पिपरी सर्कल क्षेत्र के सारे पुलिस स्टेशनों का क्राइम रजिस्टर चेक किया गया और उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आगामी त्योहार से संबंधित सवाल पर एडिशनल एसपी ने बताया कि इस कोरोना काल में आगे पड़ने वाले त्योहारों के आयोजन में संबंधित अधिकारियों के यहां आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उनको परमिशन दिया जाएगा। आइए सुनते हैं एडिशनल एसपी श्री ओपी सिंह ने क्राइम जासूस से बात करते हुए इस मीटिंग और पुलिस द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराध में क्या किया जा रहा है, इस संबंध में उनके द्वारा क्या बताया गया। सर, जो आज मीटिंग हुआ इस किस विषय पे हुआ? देखिए, आज जनपद सोनभद्र के पिपरी सर्किल के तीनों थानों पिपरी, अनपरा और शक्तिनगर के थाना प्रभारी के साथ साथ समस्त उप निरीक्षक विवेचकवार एक तो पहले क्राइम की समीक्षा की गई। उसके अलावा जो आगामी त्यौहार के सीजन जो आ रहे हैं, आगामी त्यौहार के सीजन में वर्तमान समय में जो कोविड का संक्रमण का दौर है उसके संबंध में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरीके की पुलिस के एक्शन क्या होने हैं, लोगों को किस तरीके से अवेयर करना है, शासन की गाइडलाइन क्या है, इसके विषय में विधिवत चर्चा की गई। इसके अलावा जो शासन के निर्देश है, शासन के निर्देश मिशन शक्ति, ये समय नवरात्रि में शक्ति की उपासना हिंदुस्तान में होती है, तो एक शासन के निर्देश के क्रम में ये जो महिला रिलेटेड जो अपराध हैं, महिला रिलेटेड जो अपराधों में पुलिस के स्तर से विवेचना करके उसको कोर्ट में भेजा गया है, उसमें प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए इस बात की समीक्षा की गई, इस बात के निर्देश इनको दिए गए। प्लस ये भी निर्देश दिया गया कि लोगों में, विशेषतौर से महिलाओं में पुलिस का वो जा करके मौजूदगी रहे, जहां इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले स्थान रहते हैं वहां देखे पुलिस किसी भी स्तर में छेड़खानी से लेकर के बाकी महिला रिलेटेड कोई अपराध ना हो। इस तरीके की कोई सूचना अगर पुलिस को मिल रही है तो इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाए। जो भी लीगल एक्शन बन रहा है, जो भी उसमें नियम कह रहा है, उसमें FIR के पंजीकरण से लेकर के अरेस्टिंग से लेकर के सारी कार्रवाई त्वरित रूप से हो, ताकि शासन के मंशा के अनुरूप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारे जो लोग हैं वो जहां भी अगर उनको जाना हो बिना किसी डर के, बिना किसी यहाँ इस बात की भी समीक्षा की गई कि जो एंटी रोमियो जो शासन का एजेंडा के तहत था, जो हर थाने पे बनाया गया है, एंटी रोमियो को भी पहले की तरीके से उसको एक्टिव किया जाए और उसमें जो सोहदे या इस तरीके के लोग अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ADG जोन सर द्वारा एक पूरे जोन में ऑपरेशन माफिया करके अभियान चलाया जा रहा है, उस बात की समीक्षा की गई। जो इस क्षेत्र के जो क्रिमिनल्स हैं, जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है, उनके आधार पर उनके विरुद्ध गैंगस्टर से लेकर नियमानुसार सारे अभियोगों का पंजीकरण किया जा रहा है, गैंग चार्ट अप्रूवल कराया जा रहा है, जिनमें गैंगस्टर आप लोगों ने जैसा देखा होगा, पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ इस सर्किल में कुर्क कराई गई है। ये अभियान अनवरत जारी रखा जा रहा है और इसमें ही तीनों प्रभारियों के साथ बैठ करके इसकी समीक्षा की गई। सर, आगामी त्योहार में शासन और प्रशासन का क्या दिशा निर्देश रहेगा? का भी जो मकसद है कि वर्तमान समय में जो कोविड संक्रमण का दौर चल रहा है उसमें जनपद के वासियों को इस संक्रमण से मुक्त कराया जाए। उनसे पहले से ही जो उनको बार बार अवेयर किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि जो कोविड का दौर रहा है इसमें किसी तरीके की लापरवाही किसी व्यक्ति से ना हो। मास्क की अनिवार्यता के दृष्टिगत रखते हुए मास्क पहनने के लिए अपील की जा रही है। शासन स्तर से शासनादेश के अनुरूप जो लोग मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माना आदि की कार्रवाई की जा रही है। बार बार उनको अवेयर किया जा रहा है। उसी तरीके से आगामी त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में भी शासन स्तर से जो निर्देश हैं उसमें रोड पर किसी तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं होना है। जैसे कोई मूर्ति वगैरह पहले स्थापित वो लोग टेंट वगैरह लगा करके या पंडाल बना लेते थे, तो उस तरीके से रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं होना है। इसके अलावा एक निर्धारित शर्तों के अनुरूप, संख्या के अनुसार उनको एक जो परंपरागत रूप से जो कार्यक्रम होता रहा है उसमें सक्षम प्राधिकारी से जो
संबंधित एसडीएम हैं या डीएम साहब के ऑफिस से उनको अनुमति ले करके ही कार्यक्रम करने की अनुमति दी जाएगी। उनके लिए लिखा पढ़ी में उनको आवेदन करके एक अनुमति ली जानी है, जिसमें इस बात को स्पष्ट करना है कि जो शासन के निर्देश हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था से लेकर के बाकी किस तरीके से उनके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके बाद उनको कार्यक्रम करने की इजाज़त होगी।